नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम लाए हैं ताज़ा समाचार और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज अगर हम आपको बताएं तो भादरा नगर पालिका में आज पटाखों की दुकानों की बोली लगाई गई और आपको बताऊं 158 आवेदन लोगों ने किए और ये 158 की आज लॉटरी निकाली गई कि किस किस को कौन कौन से नंबर से दुकानें मिलेगी। तो कल से जो है खेल मैदान में पटाखे ही पटाखे की बिक्री होगी। दूसरी खबर अगर हम आपको बताएं, आज जो है भूप सिंह यादव जो रिटायर्ड शिक्षक है वो 5-5 हजार रुपए के 2 ड्राफ्ट लाए एसडीएम कोर्ट में और यहाँ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राहत कोष में वो ड्राफ्ट जो है उपखंड अधिकारी भागीरथ जी राव को भेंट किए। इस अवसर पर पार्षद हरिप्रकाश शर्मा, आशुराम मोदी आदि अनेक लोग उपस्थित थे। मैं आपको बताऊं कि आशुराम मोदी के साथ श्री यादव जी भी थे और श्री यादव जी जो है प्रतिवर्ष जो है ये 5-5 हजार के जो ड्राफ्ट है वर्ष 2000 से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में दे रहे हैं। तो ये उनके 25 वर्ष हो गए और इस 25 वर्ष पूर्ण होने पे जो है उपखंड अधिकारी भागीरथ जी राव ने जो है भूप सिंह यादव को पटका पहनाकर सम्मानित भी किया। इसी प्रकार से अगर आगे हम आपको बताएं तो LIC एजेंट जो आशुराम मोदी है उन्होंने जो है उपखंड अधिकारी श्री भागीरथ जी राव को भागवत गीता भेंट की। और आशुराम जी मोदी के बारे में अगर मैं बताऊं तो करीब सैकड़ों धर्म प्रेमियों को सनातन धर्म के प्रचार को लेकर भागवत गीता भेंट कर चुके हैं। तो इस प्रकार से ये धर्म प्रचार में लगे हुए हैं और बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मैं आगे आपको बताऊं कि आज जो ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी लक्ष्य चौधरी जी ने जो है चिकित्सा व स्वास्थ्य के बारे में अपना विचार पत्रकार वार्ता में कही। तो श्री चौधरी जो है डॉक्टर लक्ष्य जी चौधरी ने क्या कहा वो सुनिए, जो बोलते हैं तो वो सुनिए कि उनकी विचार जो है कितने महत्वपूर्ण है और चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चियां जन्म लेती है और उसको स्नातक तक जो सरकार द्वारा सहयोग मिलता है उसके बारे में भी विस्तृत रूप से जन्म से लेके और स्नातक तक की शिक्षा पे राज्य सरकार क्या क्या सहयोग देती है, अनेक योजना है, उसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्य चौधरी, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बादरा। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को राजस्थान सरकार द्वारा जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है जिसका लाभ हम सभी को मिला जरूरी है उसके बारे में मैं चंद बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़ डॉक्टर नवनीत सर अभी लाडो प्रोत्साहन योजना किया। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बालिका को प्रथम जन्म पर 2500 रुपए की किस्त, 1 साल उम्र पूरी होने पर या पूर्ण टीकाकरण होने पर दोबारा 2500 रुपए की किस्त, फिर स्कूल में प्रवेश पर 4000 रुपए, 6ठी क्लास में प्रवेश पर 5000 रुपए, 10वीं क्लास में प्रवेश पर 11000 रुपए, 12वीं क्लास में प्रवेश पर 25000 रुपए और 21 वर्ष की आयु या डिग्री कंप्लीट करने पर 1 लाख रुपए बालिका के खाते में
ट्रांसफर किए जाएंगे। यानी टोटल 1.5 लाख की राशि राजस्थान सरकार द्वारा बालिकाओं के जन्म को बढ़ाने के लिए, जो समाज में लड़का और लड़की की कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेंसी जो है उसको दूर करने के लिए, बालिका की शिक्षा के लिए, उस शिक्षा के बाद में उसके उज्जवल भविष्य के लिए ये 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि हर बालिका के जन्म से लेकर उसके 21 वर्ष तक की आयु या स्नातक कंप्लीट होने तक राजस्थान सरकार द्वारा 6 किस्तों में दी जा रही है। इसके अलावा राजस्थान सरकार द्वारा एक भारत सरकार द्वारा ही एक कार्यक्रम चल रहा है, टीबी मुक्त भारत अभियान। टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत हमारी जितनी भी वल्नरेबल पॉपुलेशन, वल्नरेबल का मतलब है कि वो पॉपुलेशन जो संक्रमित होने के चांसेस जिसके ज्यादा है, यानी एक तो ओल्ड एज व्यक्ति है या फिर हाइपरटेंशन डायबिटीज का पहले से जो ग्रसित चल रहा है वो व्यक्ति है, उन सभी व्यक्तियों की टीबी की जांच करना, यानी उसमें चेस्ट शामिल है, सीबी नाट शामिल है, ट्रू नाट शामिल है, माइक्रोस्कोपी की जांचें हैं। इन जांचों द्वारा उनमें छुपी हुई टीबी की बीमारी को भी टाइम रहते पहचान लेना, अर्ली डायग्नोसिस करना उसका और उसका पूरा ट्रीटमेंट करना, जिससे कि अपनी कम्युनिटी से टीबी को खत्म किया जा सके। सबसे पहले इसमें मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसमें कि निक्षय मित्र जिसे कहते हैं। निक्षय मित्र हर एक टीबी पेशेंट का एक व्यक्ति होता है जिसे निक्षय मित्र नाम दिया गया है। वो निक्षय मित्र हर महीने 500 रुपए की सहायता राशि पोषण के रूप में एक पोषण किट प्रदान करता है, जो 500 रुपए की पोषण किट आती है हर महीने एक टीबी मरीज को 6 महीने तक। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट भी भारत सरकार की तरफ से ये जो चल रही है टीबी मुक्त भारत अभियान, उसी के अंतर्गत हर मरीज के खाते में 1000 रुपए प्रति माह पोषण के रूप में सरकार द्वारा भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो उसके टीबी के इलाज के दौरान उसकी पोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। 6 महीने तक उसे पूरा मेडिसिन चलता है, उसके बाद में उसकी दोबारा जांच होती है, उसका 2 टाइम फॉलोअप होता है अलग अलग टाइम अंतराल से, और उसको फिर बाद में टीबी मुक्त किया जाता है। और यही अभियान पूरे देश में संचालित हो रहा है जिससे कि समाज को जल्दी ही टीबी से मुक्त किया जा सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजनाएं, 2 योजनाएं ऐसी हैं जो आम जन के लिए ट्रीटमेंट के लिए एक माइलस्टोन साबित हुआ है, क्योंकि बड़ा से बड़ा इलाज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर गवर्नमेंट अधिकार जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में जो हॉस्पिटल संचालित है उन हॉस्पिटल्स में वो इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। सभी जांचें मुफ्त हो रही है, सभी दवाइयां मुफ्त है, सभी इलाज मुफ्त है। 10 लाख रुपए तक का इलाज आज एक पूरी फैमिली प्राप्त कर सकती है 850 रुपए सालाना भुगतान करके। जो फैमिली बीपीएल में है या जिनके बिलो पॉवर्टी लाइन के अलावा भी वो फैमिलीज जिनमें सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट के कर्मचारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, ये भी अलग अलग स्कीम्स के थ्रू, नाम अलग अलग है बट सारे आते इसी दायरे में हैं, और उनका भी इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही के दौरान किया जा रहा है। इसके अलावा आज का दौर एक जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि पहले मृत्यु होती थी हैजा, मलेरिया, इन चीजों से, डेंगू से ज्यादा होती थी। इसके अलावा कोई पैरासाइट जैसे नारवा वगैरह निकल गए, इनसे हो गया, निमोनिया से डेथ हो गई। आजकल ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। आजकल हम लोग देख पा रहे हैं कि जो संक्रमित बीमारियां हैं उनके बजाय असंक्रामक बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, किडनी डिजीज, लीवर डिजीज, इन डिजीज से होने वाले रोगों की संख्या भी ज्यादा हो गई है, होने वाली मृत्यु भी ज्यादा हो गई है। तो अभी पूरे भारत सरकार का ध्यान अभी इन गैर संचारी रोगों की तरफ ज्यादा है, जिसके अंतर्गत अभी स्कीम जो चलाई जा रही है उसमें हर एक व्यक्ति का जो 30+ है उसकी हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, इन सभी रोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है और टाइम रहते इनके पहचान करके इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। अभी सरकार एक एबीडीएम योजना के अंतर्गत चल रही है, यानी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना। उस योजना के अंतर्गत एक पेशेंट का सारा डाटा जो है वो डिजिटलाइज हो जाना, यानी उसने क्या क्या ट्रीटमेंट करवाया, उसने क्या क्या जांचें करवाई गई है, कहाँ कहाँ उसका इलाज चला है, ये सारा का सारी जानकारी ये पोर्टल के ऊपर उपलब्ध रहेगी। यानी कि अभी जैसे हम होता है कि पर्ची कटवाते हैं, डॉक्टर लिखता है, फिर अपने पास इतने सारे कागज हो जाते हैं, वो कागज फिर कहीं रह जाते हैं, नहीं मिलते, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो डॉक्टर वही जांचें दोबारा करवाता है। उस चीज को कम करने के लिए, यानी कि अब ऐसा होगा कि पेशेंट आएगा,
उसका टोकन नंबर जनरेट होगा, उसकी पर्ची सीधा डॉक्टर के कंप्यूटर स्क्रीन पे चली जाएगी। वहां से डॉक्टर मेडिसिन या जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो प्रिस्क्राइब करेगा। वो पर्ची फिर आगे सीधा डायरेक्ट कंप्यूटर पे ही लैब या फार्मेसी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद में वो पर्ची दोबारा डॉक्टर के पास आएगी, उसे दोबारा इन्वेस्टिगेशन देख के ट्रीटमेंट लिखना है वो ट्रीटमेंट लिखेगा, फिर फार्मेसी में जाएगी, फार्मासिस्ट उस पर्ची को निकालेगा, उसका एक प्रिंट आउट देगा, सिर्फ सिंगल प्रिंट आउट, और साथ में मेडिसिन दे देगा। उसका सारा रिकॉर्ड आबा पोर्टल के ऊपर सारा सुरक्षित रहेगा। भविष्य में कभी भी मरीज को अगर अपना रिकॉर्ड देखना हो या कभी दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा तो उस डॉक्टर के भी पास सिंगल उस एक आबा नंबर या पेशेंट के मोबाइल नंबर लगाने से पेशेंट का पीछे का टोटल हेल्थ रिकॉर्ड है उसके सामने पोर्टल के ऊपर होगा कि इस मरीज को इतने समय पहले या इतने समय से ये दवाइयां चल रही है, ये जांचें हुई है, ये हाल घड़ी मरीज की ये कंडीशन। तो इससे कहीं ना कहीं हमारा ये मानना है कि हमारी बर्डन्स भी कम होगी और पेशेंट्स को इलाज भी ज्यादा बेहतर रूप से मिल पाए। एक अंत में मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि अभी जो दौर चल रहा है हर मौसम में अलग अलग बीमारियां होती है। आज का जो मौसम है अभी जैसे हल्की हल्की ठंड आने लगी है, पानी भी इकट्ठा है, तो हमारे मच्छर जनित बीमारियां मलेरिया, डेंगू, इनका सीजन अभी है। और दूसरा इनके अलावा एक सीजन है साथ में उल्टी और जो दस्त हो रहे हैं आज, वो भी हो रहे हैं पानी के कारण। वाटर बोर्न डिजीजेज, वाटर बेस्ड डिजीजेज जो हो रही हैं वो इस दौरान ज्यादा हो रही हैं। तो मच्छरों के लिए अपने को सबसे पहले ये करना है कि अपने घरों के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर गंदा पानी कहीं पे इकट्ठा है तो वहां पे केरोसिन आजकल उपलब्ध नहीं है, ब्रेंट ऑयल और डीजल इन दोनों का 1:2 मिश्रण तैयार करें और उसको हर एक जगह पे जहां पे भी आपको लगे कि यहाँ पे गंदा पानी इकट्ठा है तो वहां उसको डालें। यानी कि ये मानिए 10 ml का एक ढक्कन आपके 1 by 1 के लंबे चौड़े और गहरे गड्ढे के लिए पर्याप्त। यानी थोड़ा सा तेल डालने से भी अपने मच्छर जनित रोगों से बच सकते हैं। इसके अलावा पूरे बाजू के कपड़े पहने, दिन और रात के समय खास तौर पे कच्छे या टी शर्ट का प्रयोग ना करें, फुल लेंथ के कपड़े पहने, अपने आसपास मच्छरदानी का उपयोग करें, मच्छरों को भगाने वाली जो भी कोयल्स या धुआं वगैरह जो भी कर सकते हैं वो करें, मच्छरों को अपने आसपास ना आने दें, हाथों को अच्छे से धोएं, क्योंकि अगर अपने हाथ स्वच्छ होंगे तो अपने डायरिया, उल्टी वगैरह ये जो फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है, आम भाषा में फूड पॉइजनिंग जिन्हें हम बोल देते हैं, उनसे हम दूर रहेंगे, बच सकें। तो दिवाली के ऊपर मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि अपने आसपास भी स्वच्छता बनाए रखें, खुद भी स्वस्थ रहें। अगर हर इंडिविजुअल स्वस्थ रहेगा तभी पूरा समाज स्वस्थ रहेगा। अंत में दीपावली के आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, अभी आपने लाडो योजना के बारे में बताया जी। तो लाडो योजना जैसे आपने जन्म से लेके और स्नातक तक की बताया, हाँ, स्नातक करने तक। हाँ, जो बच्चियां वर्तमान में 6ठी क्लास से 7वीं क्लास या 8वीं क्लास या मैट्रिक में, तो उनको भी ये उनको पहले से राजश्री योजना का फायदा मिल रहा है। पहले राजश्री योजना थी, फिर लास्ट ईयर अक्टूबर में ये लाडो प्रोत्साहन योजना के रूप में स्टार्ट हुई। तो जिस बच्चे को जन्म से मिलना स्टार्ट हुआ है उसे ही आखिर तक मिलेगा। अगर पहले की किस्त उसकी ड्यू है तो पहले स्टार्टिंग वाली किस्त उसको कंप्लीट करवानी पड़ेगी, उसके जन्म वाली 1 साल वाली, और उसके बाद की जो आगे की किस्तें वो सारी स्कूल लेवल पे। यानी 2025 से मान के चले, 2025 में जो जन्म ले रहे 24 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2024 हाँ के बाद में जो है उनको जी। धन्यवाद। तो ये थे लक्ष्य जी चौधरी, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, और इन्होंने आज चिकित्सा के बारे में बहुत कुछ जानकारी जो देखते रहिए। राष्ट्रवादी संदेश सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा बेसमातर साथ। इसी प्रकार से आज जो है नौर में जो है स्वायत्त शासन मंत्री झाबरमल जी खर्रा आए और कई कार्यक्रमों का जो है शिलान्यास और उद्घाटन भी किए। इसके साथ साथ अधिकारियों की बैठक भी ली और स्पष्ट शब्दों में जो बताया कि नगर पालिका के एक राज्य एक चुनाव की तर्ज पे उन्होंने कहा कि जनवरी फरवरी में 2 चुनाव होने हैं नगर पालिका के, उसमें उनकी सोच है, उनका जो विचार है, उन्होंने पत्रकारों को बताया कि जो चेयरमैन का चुनाव होगा नगर निकाय और में जो
चाहे नगर परिषद हो या नगर पालिका हो, सब में सीधा चुनाव होगा। ये बड़ी बात है, क्यों जहाँ जहाँ भी नगर पालिकाओं के चुनाव भाजपा की सरकार में हो रहे हैं, वो सीधे चुनाव हो रहे हैं। उनका कहना है कि जो पार्षदों के द्वारा चेयरमैन का चुनाव होता है, उससे भ्रष्टाचार की बू होती है, पैसे का लेन देन होता है। अगर सीधा चुनाव होगा तो इसमें कमी आएगी। और इसका फैसला तो नहीं हुआ है, लेकिन उनकी भाषा से पता लगता है कि ये जो चुनाव है सीधा चुनाव होगा, क्योंकि अधिकतम विधायक और सांसदों की राय भी यही है कि सीधा चुनाव होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट हो गया है कि 2026 जनवरी और फरवरी के बीच में चुनाव होंगे। तो ये भी उन्होंने बताया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, कल इसी समय आपको मिलूंगा। और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व चल चुका है। सभी जो लोग बाग है सफाई वगैरह और स्वच्छता का भी ध्यान रख रहे हैं, दीपक लगाने लग गए हैं, रोशनियां कर रहे हैं। तो आप देखते रहिए और हम आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपको 1 नवंबर से नगर पालिका चुनाव की विस्तृत रूप से भी वार्ड वाइज जानकारियां देंगे। और ग्राम पंचायत में हर ग्राम में हमारे प्रतिनिधि लगा रखे हैं, उनकी भी एक एक बात बताएंगे, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसके सामने क्या है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।